ओके ना, उधर एंड लिखा था तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड इवन एज अडल्ट दीज आर द नेम्स बाय विच दे आर नोन इन देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज़। वो लोग बड़े तो हो गए लेकिन आज भी उनकी फैमिलीज़ में उनके पेट नेम, उनके डक नाम से ही उनको जो है बुलाया जाता है, प्यार किया जाता है, एडोर किया जाता है, और उनको इस नाम से पकड़ के मार भी पड़ती है कि अरे बदमाश, ये वो, मिस्ड एंड लव्ड। ठीक है, सब लोग उनको इस नाम से आज भी बुलाते हैं। एवरी पेट नेम इज़ पेड विद अ गुड नेम, और हर पेट नेम के साथ एक गुड नेम होता है जिसको हम बोलते हैं भालो नाम। भालो, भालो का मतलब होता है बंगाली में गुड, और नाम का मतलब होता है नाम। भालो नाम, अच्छा नाम, गुड नेम, एक फॉर्मल सा नाम जिसको बाहर की दुनिया के लोग बुलाएंगे, क्योंकि बाहर के लोगों को थोड़े पता है कि तुम्हारा पेट नेम क्या है, मोनू है कि मिट्ठू है। तो बाहर के लोग तुम्हें क्या बुलाएंगे, उसके लिए गुड नेम की ज़रूरत है। फॉर आइडेंटिफिकेशन इन द आउटसाइड वर्ल्ड, कंसिक्वेंटली गुड नेम्स अपीयर ऑन एनवेलप्स, ऑन डिप्लोमास, इन टेलीफोन डायरेक्टरीज एंड इन ऑल अदर पब्लिक प्लेसेस। यानी कि अगर बाहर की दुनिया में जाएंगे, स्कूल वगैरह में बच्चों के, तो जब बच्चे का स्कूल वगैरह में एडमिशन होता है या उस बड़ा हो जाता है तो उसका जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनता है, तो उस सब में हमें पेट नेम की ज़रूरत नहीं होती। वी नीड सम काइंड ऑफ फॉर्मल नेम, ओके, लाइक अ गुड नेम। तो उस यहाँ पर ये सब जगह है, एनवेलप, डिप्लोमा मीन सर्टिफिकेट्स, और किसी की टेलीफोन डायरेक्टरी एंड ऑल अदर पब्लिक प्लेसेस। वहाँ पर आप आशिमा को जो है, आशिमा उसका बाहर का नाम है, भालो नाम है, उसके घर का नाम मोनू है, और ठीक है। और उसी तरीके से अशोका, ये उसका फॉर्मल नाम है, भालो नाम है, और उसका जो है डक नाम जो है वो मिट्ठू है। गुड नेम्स टेंड टू रिप्रेजेंट डिग्निफाइड एंड इलाइटेंड क्वालिटीज़। अच्छे नाम हमें रखने चाहिए क्योंकि इससे हमें बंदे की क्वालिटीज़ का पता चलता है। आशिमा का मतलब क्या मीन्स शी हु इज़ लिमिटलेस विदाउट बॉर्डर, यानी आशिमा मतलब ऐसी जो जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो ये नाम इन्होंने अच्छा रखा है इनकी मदर ने। अशोक, द नेम ऑफ एन एम्परर, और अशोक तो आपको पता ही है एक राजा का नाम था। ही हु ट्रांसेंड ग्रीफ, जिसने दुख के ऊपर जो है वो जीत हासिल कर ली थी। पेट नेम हैव नो सच एस्पिरेशन, लेकिन पेट नेम में ऐसा नहीं होता कुछ भी नाम रख दो, गोलू, डब्बा, ठीक है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। पेट नेम्स आर नेवर रिकॉर्डेड, और पेट नेम्स जो होती है वो सिर्फ फैमिली तक होता है, वो कभी भी ऑफिशियली चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता है। ओनली अटर्ड एंड रिमेंबर्ड, सिर्फ लोग उसको बुलाते हैं कि हाँ ठीक है ये इसका दूसरा नाम है। अनलाइक गुड नेम्स, पेट नेम्स आर फ्रीक्वेंटली मीनिंगलेस, और उनकी कोई मीनिंग ही नहीं होती। जैसे ऊपर हर भालो नाम की एक मीनिंग है ना, आशिमा और अशोक की प्रॉपर मीनिंग है, वैसे ही पेट नेम्स की कोई मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। डिलिबरेटरी, सिल्क, सिली, आयरनिक, इवन ओनोमैटोपोइक, यानी एकदम पोएम जैसे नहीं होते। वही मैंने आपको बोला लाइक कि आप ये कह सकते हैं कि गोलू, डब्बू, छुटकू, छोटकी, इस तरीके से नाम, ठीक है। इवन ओनोमैटोपोइक, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ओनोमैटोपोइक, ओके। तो इस तरीके से ऑफन इन वंस इन्फेंसी, यानी कि एक बचपन में, वंस आंसर अनविटिंगली टू डजन्स ऑफ पेट नेम, उस बच्चे के जितने लोग होते हैं उतने पेट नेम रख देते हैं। भाई ये मेरा तो ये मेरा सचिन है, अरे ये तो मेरा गोलू है, ये तो अपने दादा में मिल रहा है ना। तो इस तरीके से लोग अलग अलग डजन्स ऑफ पेट नेम्स हो जाते हैं, अनटिल वन इवेंचुअली स्टिक, जहाँ तक कि सारे पेट नेम्स में से फिर एक नाम ही आगे चलता रह जाता है जिसको सब लोग याद रखते हैं, ठीक है। And so at one point when the baby screw up his rosy wrinkled face and regard his small circles of admirers, यानी कि and regards का मतलब बच्चा देखता है कि उसके अगल बगल कौन है, कौन लोग उसके अगल बगल थे, वही माया और नंदी और दिस डॉक्टर गुप्ता, ये लोग इसके अगल बगल थे। एंड सो एट वन पॉइंट व्हेन द बेबी स्क्रू अप हिज रोजी, अब बच्चा जो था वो अपना जो खेल कूद रहा था, मुंह बना रहा था, तो वो खुश हो रहा था, रो नहीं रहा था, खेल कूद रहा था, बच्चा मुंह बना रहा था, और वो खुश हो रहा था ये देख देख कर कि उसके इर्द गिर्द जो है वो लोग हैं। मिस्टर नंदी लीन ओवर, मिस्टर नंदी झुकते हैं, एंड कॉल द बेबी बूरो, और वो बच्चों क्या बोलते हैं, बूरो। बूरो का मतलब बंगाली वर्ड में ओल्ड मैन होता है, मतलब बूढ़े आदमी को बूरो बोलते हैं, ओके। सो बूरो नाम कौन बोलता है बच्चे को, मिस्टर नंदी।
वॉट हिज नेम बूरो, पैटी इंक्वायर्ड ब्राइटली। पैटी यहाँ पर नर्स है, ओके। यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा होगा, मे बी शी स्टैंडिंग ओवर हियर होल्डिंग अ ट्रे एंड अदर द फूड आइटम्स। सो पैटी ये बात सुनकर कहती है, क्या नाम बोला आपने? बूरो। बेयरिंग अनदर ट्रे ऑफ बेक्ड चिकन फॉर आशिमा, और आशिमा के लिए वो पका हुआ चिकन लेकर आई है। अशोक लेफ्ट द लिड एंड पॉलिशेस ऑफ द चिकन। अशोक जो होता है वो क्या करता है, लेफ्ट द लिड, और वो जो है चिकन जो है, सो व्हाट इट इज़ कि अशोक जो होता है लिफ्ट द लिड एंड पॉलिशेस ऑफ द चिकन। आशिमा इज़ नाउ ऑफिशियली रेफर्ड टू बाय द मैटरनिटी। यानी चिकन खा रही, इसका मतलब है कि उसको बच्चे को वो बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि कोई भी लेडी चिकन नहीं खाएगी। तो मे बी 1 मंथ जो पीछे बताया गया था ना, वो हो चुका है। और आशिमा इज़ नाउ ऑफिशियली रेफर्ड टू बाय द मैटरनिटी नर्स एज द जेल ओ एंड आइसक्रीम लेडी। अब वो नर्स भी उसको छेड़ने लगी है। नर्स का भी उसका रिश्ता बन गया आशिमा से, कि वो क्या छेड़ रही है, कह रही है कि तुम तो जेल ओ एंड द आइसक्रीम लेडी हो गई हो। आइसक्रीम मतलब वो अब अच्छे से खाने पीने लगी है। नो नो, दैट इज़ नॉट अ नेम, आशिमा एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से पैटी ने आकर कुछ भी नाम चिपका दिया आशिमा को, तो ये भी उसके पेट नेम में जुड़ गया। अब वो जेल ओ भी है, और एक आइसक्रीम लेडी भी है, और एक मोनू, मतलब मोनू नाम भी है उसका। वो क्या कह रही है, नो नो, दैट्स नॉट द नेम, आशिमा एक्सप्लेन, वी हैव नॉट चूजन, माई ग्रैंड मदर इज़ चूजिंग। तो क्या कह रही है, तो वो मतलब यहाँ पे मजाक चल रहा है, एक सटायर हो रहा है। वो जो पैटी है वो आशिमा को बोल रही है कि देखो भाई, तुम्हारा नाम जो है जेलो एंड द आइसक्रीम लेडी है। तो कहती नहीं नहीं, अभी मैंने ये नाम नहीं रखा अपने बच्चे का, उसकी जो ग्रैंड मदर है, मेरी ग्रैंड मदर जो है, कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो नाम रखेंगी। पैटी जो है वो सर हिलाती है। विल शी बी हियर सून, क्या वो यहाँ आने वाली हैं? आशिमा लाफ, आशिमा हंसती है। हर फर्स्ट जेन्युइन लाफ, मतलब ये बर्थ के बाद, बच्चे के बाद जो है, बच्चे के पैदाइश के बाद जो है उसकी ये दिल से उसने हंसा था, क्योंकि जो नाम रख रही हैं वो तो पीछे बताया जा चुका है ना, कि वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। डिकेड्स मतलब 10 साल हो जाते थे, लेकिन वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन सिर्फ बच्चे के नाम को टेलीग्राम करने के लिए ही वो बाहर निकली थी। द थॉट of her grandmother born in the previous century, a shrunken woman in widow's white and with tawny skin that refuses to wrinkle, boarding a plane flying to Cambridge। तो ये सोचूं, कह रही भाई मुझे माफ़ करना, मुझे एक्चुअली एक थॉट आ गया था कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, जो मतलब 100 साल की होने वाली हैं, 80 ईयर ओल्ड हैं, और वो औरत जो विडो है, सफ़ेद साड़ी पहनती है और इसकी स्किन ऐसी है जो अभी भी जुर्रियाई नहीं है, वो इतनी बूढ़ी नहीं लगती। वो क्या, वो प्लेन पर बैठेगी और कैम्ब्रिज आएगी और फिर वो नाम सोचेगी। तो ये सोचकर उसे हंसी आती है। इज़ इनकंसीवेबल टू हर, मतलब ये चीज़ वो कंसीव ही नहीं कर सकती, ये चीज़ वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। अ थॉट दैट नो मैटर हाउ वेलकम, हाउ डिज़ायरेबल, फील इंटायरली इम्पॉसिबल, एब्जर्ड, एब्जर्ड मतलब कोई भी चीज़ मजाकिया, भद्दी। नो बट अ लेटर विल, लेकिन वो तो नहीं आ सकती, लेकिन उनका लेटर ज़रूर आ सकता है। तो वो इस बात पर जो है, पैटी की बात पर हंसती है और रीज़न बताती कि मुझे एक्चुअली हंसी क्यों आई। Okay, now moving to the next page, you will see over here the picture. This is Ashok, Ashima, the baby boy, and this is the nurse Patty. What it is, that evening Ashok goes home to the apartment. उस इवनिंग को अशोक जो होते हैं वो अपने घर जाते हैं, चेक फॉर द लेटर, कि कहीं उनके घर लेटर तो नहीं पोस्ट हुआ है। 3 days कम एंड गो, 30 तरीके से 3 दिन गुजर जाते हैं। आशिमा इज शोन बाय द नर्सिंग स्टाफ हाउ टू चेंज डायपर। उस बीच आशिमा जो है वो अपने नर्सिंग स्टाफ से ये सीखती है, क्योंकि उनका ये पहला बच्चा है, तो उसे बच्चे को हैंडल करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो वो नर्सेस उसको सिखाती हैं कि भाई देखो डायपर कैसे चेंज करना है, और ये सिखाती हैं हाउ टू क्लीन द अम्बिलिकल स्टब। अम्बिलिकल यानी पेट पे जो नहीं होता, लगा होता है नीले कलर का, तो उसे कैसे साफ़ करना है। शी इज़ गिवन हॉट सॉल्ट वाटर बाथ टू सूथ हर ब्रूसेज एंड स्टिचेस, और वो खुद वहाँ नहाती भी है, वहाँ उसको बाथ भी दी जाती है नमक के पानी की, ताकि उसकी जो स्टिचेस हैं और जो
ऑपरेशन उसका हुआ है वो जल्दी ठीक हो जाए। शी इज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ पीडियाट्रिशियंस एंड काउंटलेस ब्रोशर्स ऑन ब्रीस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग। और उसको जो है बहुत सारी खाने के आइटम्स दिए जाते, भाई तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम ये सारी चीज़ें खाओ, ठीक है। एंड बॉन्डिंग एंड, और वो याद है वो जो चिकन आया था वो सॉरी आशिमा के लिए नहीं था, वो अशोक के लिए था। ओके, अशोक उस चीज़ को खा लेता है, आशिमा नहीं खा सकती अभी कुछ भी। तो ये सारी ट्रेनिंग उसको दी जा रही है कि बच्चों को कैसे पालना है। एंड इम्यूनाइजिंग एंड सैम्पल ऑफ बेबी शैम्पूज एंड क्यू टिप्स एंड क्रीम। और उसको ये भी बताया जाता है कि देखो बेबी को क्या शैम्पू लगाना है, उसको कैसे नहलाना है, उसको कौन सी क्रीम लगानी है। द फोर्थ डे देयर इज़ अ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। जब चौथे दिन एक गुड न्यूज़ आती है और एक बैड न्यूज़ आती है। गुड न्यूज़ ये आती है कि आशिमा एंड द बेबी आर टू बी डिस्चार्ज। अब आशिमा और बेबी को अगले दिन 5वें दिन जो है वो डिस्चार्ज होना है। और बैड न्यूज़ ये है दैट दे वर टोल्ड बाय मिस्टर विलॉक्स कंपाइलर ऑफ हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट, भैया बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर ही निकलना है। देन दैट दे मस्ट चूज़ अ नेम फॉर द सन, कि उनको नाम चूज़ करना ही होगा एक दिन में। फॉर द लर्न दैट इन अमेरिका बेबी कैन नॉट बी रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट एंड दैट अ बर्थ सर्टिफिकेट नीड अ नेम। तो क्योंकि इंडिया में तो उसने भी कंपेयर किया था कि बच्चे का एडमिशन जब होता है तब 5-6 साल का एज हो जाता है बच्चे का, तब उसका नाम सोचा जाता है। लेकिन यहाँ अमेरिका में आपको हॉस्पिटल लीव करने से पहले बच्चे का नाम सोचना होगा। बट सर, आशिमा कहती है अरे लेकिन सर वी कैन नॉट पॉसिबली नेम हिम आवर सेल्फ। हम अकेले उस बच्चे का नाम नहीं रख सकते, हम नाम रख ही नहीं सकते उसका, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ग्रैंड मदर नाम रखती हैं, तो वी कैन नॉट पुट अ नेम, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से स्टोरी में बताया जाता है किस तरीके से मदर को सिखाया जाता है नर्सेज द्वारा कि बच्चे की कैसे केयर करनी है। और जो मिस्टर विलकॉक्स हैं वो क्या है, वो कंपाइलर हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, और बिना बर्थ सर्टिफिकेट बने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हॉस्पिटल से।